तुम तो देखकर ही इतनी परेशान हो रही हो। अभी तो इस सब पर तुम्हें पूरा प्रोग्राम करना है। What? हाँ। लेकिन ये सब तो मेरे बाबा के बारे में है और वो कोई पब्लिक फिगर भी नहीं है। उन पे मैं कैसे प्रोग्राम कर सकती हूँ? देखो नीलम, तुम्हारे पास इख्तियार है। तुम खुद अपने डैडी को लेकर आओगी प्रोग्राम में। ज़मान, I'm sorry, ये मैं नहीं कर सकती। क्यों? हिम्मत नहीं है या अपने डैडी को बचाना चाहती हो? ऐसी कोई बात नहीं है ज़मान। अगर मैं अपने बाबा को शो पे ले भी आती हूँ तो ये सारे पॉलिटिशियंस एक्सपोज होंगे जो इस वक्त हुकूमत में हैं और बाबा की जान को खतरा हो सकता है। बात तुम्हारी ठीक ही है। खान साहब जैसे भी आदमी हैं तो तुम्हारे डैडी। खैर, वैसे तो खान के अपने बंदे ही उसकी हिफाजत के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अगर तुम ये प्रोग्राम करती हो और इन सब करप्ट लोगों को बेनकाब करती हो तो फिर खान की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी होगी। देखो नीलम, मुझ पर, तुम पर, हम सब पर इस मुल्क का कर्ज है, इस मुल्क के एहसानात हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सब एहसानात के बदले में हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो बदले में कुछ देने को तैयार हो। किसी को तो खड़ा होना ही है, किसी को तो पहल करनी ही है, चाहे वो तुम हो, चाहे वो मैं। नीलम, किसी दूसरे के बारे में तो हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इल्ज़ाम लगा सकते हैं और अक्सर वो इल्ज़ाम सही भी साबित होते हैं। लेकिन अपनों के खिलाफ खड़े होना बहुत मुश्किल काम है। और मैं ये सबूत तुम्हारे पास इस यकीन के साथ लेकर आया हूं कि तुम खान के खिलाफ खड़ी हो सकती हो। हौसला है तुम में इसका। ये देखो, ये मिसिंग पर्सन्स की फाइल है, तुम खुद इनसे मिल चुकी हो। क्या तुम इन गरीब लोगों के लिए खड़ी नहीं होगी? किसी का बाप गायब है तो किसी का बेटा, किसी का शौहर बरसों से घर नहीं लौटा, कोई मिसिंग है तो किसी की लाश मिली है, और इस सब के पीछे खान है। देखो नीला, तुम्हारे पास इख्तियार है, यू कैन डू इट। सरवत, सरवत जी। अब वो इलेक्शन की तारीख नहीं बढ़ रही। सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है अभी, लिहाजा तुम इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दो, वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और कल से ही कॉर्नर मीटिंग शुरू कर दो हल्के में, और तमाम वर्कर्स को फ़ोन करके कहो कि शाम को घर आ जाए। दुरुस्त कर देती हूँ। ठीक है, मैं भी सेक्रेटरी को फ़ोन करके ना बता देता हूँ। और हाँ, मीडिया वालों को भी शाम को बुला लूँगा। मीडिया वालों को कॉर्नर मीटिंग में ना बुलाएं। नहीं नहीं, उनका बुलाना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है, कर देती हूँ। और हाँ, आइंदा मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा, याकूब होगा। अब तमाम कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे जुलूसों में वो ही तुम्हारे साथ रहेगा।
इधर बैठ, आगे जा। चल शुरू हो जाओ। कम आवाज आती है क्या? शुरू हो जा, लेकिन शुरू से। सब बताऊंगा साहब, सब बताऊंगा। अलग बहुत खुश्क है, थोड़ा पानी मिलेगा? बोल ना, बोल। चल अब शुरू शुरू। काला खान कॉल करता था मैं, कब कहाँ किसको मारना है वो बताता था, हम मार देते थे साहब। कितने आदमी है तुम लोग? मैं और मुनीर और कादिर। खाली काला के लिए काम करते थे या किसी और के लिए भी करते थे? नहीं साहब, काला के लिए ही काम करते थे। हाँ, एक बार किसी न किसी को भेजा था, वो मैंने अकेले किया था साहब। बहुत पैसे मिले थे साहब, अकेले किया था मैंने। क्या किया था, बोल तो सही। साहब वादा माफ गवाह बना लो, सब बता दूंगा साहब, सब बता दूंगा, बताऊंगा साहब, सब बताऊंगा। ठीक है, किसको मारा था तूने? साहब टीवी पे आता था वो, जमील खान नाम था साहब उसका, जमील खान। एमपी जमील खान? हाँ साहब। एमपी जमील खान को मारा तूने? हाँ साहब। किसके कहने पे मारा तूने उसको? सच सच बता, किसके कहने पे मारा? बोल। साहब उस भाई आया था, छोटा भाई, तायर नाम था उसका। 5 लाख रुपए दिए थे साहब। झूठ तो नहीं बोल रहा ना तू? नहीं साहब, झूठ नहीं बोल रहा साहब। लेके जा उसको, लेके जा उसको, चल लेके जा उसको। हाँ बोलो शायद। सर वो 3 दिन पहले जो हमने टारगेट किलर अरेस्ट किया था सर, उसने एमपी जमील खान के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। ओह दैट्स गुड। और क्या बताया उसने? सर उसका बयान है कि उसने जमील का कत्ल उसके छोटे भाई ताहिर के कहने पे किया है। व्हाट? अच्छा मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ, उसका बयान मैं खुद लूँगा। राइट सर। हाँ गाड़ी निकलवाओ, मैं भी जाऊँगा। नीलम, what a pleasant surprise. कैसी हो? ठीक हूँ। ये किस चीज की फाइल है? है केस। तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। अगर एक आध दिन में नहीं आती ना तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। ओके। नीलम, कल मिलते हैं फिर। पता नहीं। राहत, आप एक जानने वाले के घर पे रह रहे हो? जी। Is it safe? यस मामा, वी सेफ, डोंट वरी। How can I not worry बेटा? मुझ पे हमला हो चुका है। हमारी बहन आपकी फ्लाइट कब है? कब जा रही हैं आप? आज रात जा रहे हैं। एक बात बोलूं, तुम घर वापस आ जाओ। नहीं मामा,
पापा को एहसास होना चाहिए कि वो सारी जिंदगी अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन जो भी करो ना सोच समझ के करना, किसी पे भरोसा मत करना। आजकल हालात ऐसे नहीं है, मैं परेशान ही रहूँगी। मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अगर और पैसों की ज़रूरत हो ना मुझे बता देना, मैं वहाँ से भिजवा दूँगी तुम्हें। नहीं मामा, पैसों की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बेटा तुम लंदन मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? प्लीज़, मैं परेशान नहीं होंगी अगर तुम वहाँ होगे मेरे साथ। नायला के साथ? हाँ बेशक, अगर वो आना चाहे तुम्हारे साथ उसे भी ले आओ तुम। अगर तुम दोनों लंदन आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं आए ना, मेरे पीछे नीलम का ज़रूर ख्याल रखना। हो सके तो उसे भी लंदन ही साथ ले आओ। मैं बहुत परेशान रहूँगी वहाँ पे अकेली। मैं ट्राई करूँगा, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। हिम्मत मत हारना। अगर तुम लोग नहीं आए ना तो मैं जल्द वापस आ जाऊँगी। बस मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जाना है। आई नीड अ ब्रेक। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। इस सब कुछ के बीच फासला डालना चाह रही हूँ मैं थोड़ी देर के लिए।